सैयद, आपका साथी, आपका दोस्त और अपनी मदद आप पार्टी का नुमाइंदा। मैं चेयरमैन वगैरह हमारे यहाँ कोई चेयरमैन नहीं होता, सब नुमाइंदे। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और ख़बरें सुन रहे होंगे। मैं आज अर्जेंट तौर पे आपसे हाजिर हुआ हूँ। जो बात मैंने आपको पहले बताई थी कि जो बातें, जो अपनी आम आदमी की बातें, आम आदमी के मसाइल की बातें हम कर रहे हैं, वो जनाब ये गप्पी लहरी साहब जो बड़े बड़े दावे करके आए थे, आपको अब पता चल गया होगा मैं गप्पी लहरी किस तरह इशारा करता हूँ। वही गप्पी लहरी जो कहते थे कि मैं साइकिल पे जाऊंगा वजीर आजम हाउस और मेरे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, कोई 50 गाड़ी नहीं होंगी। वो 50 गाड़ी के 55 गाड़ियां और हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे हैं। वो गाड़ी में भी नहीं कर रहे, कार में भी नहीं, अब हेलीकॉप्टर में जाते हैं। बहरहाल वो सब आपको पता है। तो वो अभी भी आके कहते हैं कि हमारी जो हम वो लेकर आ रहे हैं, अब हमारी टीम तैयार है। इन्होंने कितना हमको कहा था 2018 के इलेक्शन में, हमारी टीम तैयार है, हमारी इकोनॉमी और माशी टीम तैयार है। और वो आके वो पाकिस्तान की मुआशी बदहाली का नक्शा यूं बदल देगी, यूं कर देगी। हो गया। इनको बाद लोगों ने नाम रखा है बातूनी बादशाह। तो वो जो बातूनी बादशाह हैं वो हमारी तमाम तकरीरें बड़े गौर से सुन रहे हैं, क्योंकि उनके पास खुद तो कुछ है नहीं सिवाय इस कहने के उन्हें पिछले 8-9 साल जो हमें उलझा के रखा, गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो। उसके बाद हमने कहा भाई अब तुम आगे अब क्या करोगे? तो अब सिर्फ आके वो अच्छी सी एक जैकेट पहन के कहते हैं 20 रुपए का आटा 70 रुपए में और चीनी 35 रुपए की चीनी 115 रुपए में करके हमें इसमें मुसीबत में फंसा के ये कहते हैं कि हमें बताता हूँ कौमें अजीम कैसे बनती है, कौमें अजीम कैसे बनती है। अरे भाई आप तो आलिशान घर में बैठे हुए हैं, आपके पास तो कम से कम 300-400 नौकर एक वक्त में काम करता है, आप बन सकते हैं अजीम। हमारे पास जिसके पास पानी, बिजली, दूध, दही, आटा, चीनी नहीं है, आप हमें क्यों अजीम बना रहे हैं? अपने घर को अजीम बना रहे हैं उजना वैली। तो फिर मैंने बताया कि ये जब ऐसी बातें करें, जिसे बकवास, जब ये बकवास करें तो लोग कहेंगे देखो कितनी अच्छी बात कर रहा है, ओह टूर्नामेंट। और जब हम जैसा बंदा आपस में कोई बात बताने की कोशिश करें, ये कहां से आ गए गुल्ली डंडा। अब वो जमाना गया। अब हम आपको इतना होशियार कर रहे हैं, इतना शऊर दिला रहे हैं कि ये कुछ भी बकवास करते रहे कि मैं आपको अजीम बनाने आया हूं, कौमी अजीम बनाने आया हूं, और आप इनकी बात को हंसे और एक तरफ निकल जाए। फिलहाल उसके बाद डंडा लेके इनकी पिटाई होगी, क्योंकि अपनी मदद पार्टी कोई वेलफेयर पार्टी नहीं है, ये बिल्कुल सियासी डंडा पार्टी है। और क्या करना है हमने खुद अपने आप को इतना बाशऊर कर लेना है, इतना ट्रेन कर लेना है कि ये कुछ भी बकवास करते रहेंगे, हमारे कानों में आवाज नहीं आएगी। और जब इलेक्शन होंगे ये बड़े बड़े पोस्टर लगाएंगे लाखों रुपए के, इसके उसके, लेकिन आवाम के जहनों में इतना शऊर आ चुका होगा, क्योंकि अब इनके हाथों से बात निकल रही है और निकल गई है। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया आ गया है दूसरे ममालिक से, इन्होंने तो हमको गुलाम बना के रखा था हमेशा। तो जो सोशल मीडिया आ गया है, ये माशाल्लाह से अल्लाह जो भी चीज दुनिया में भेजता है उसके बहुत सारे फवाइद भी होते हैं। लिहाजा सोशल मीडिया के इतने फवाइद हैं। आपने देखा है कि मिडिल ईस्ट में, लीबिया वगैरह में और वहां पे मिस्र में, तो इसी सोशल मीडिया के तहत जो था वो इनकलाब आया था। हालांकि वहां तो बड़े बड़े डिक्टेटर बैठे हुए थे, जस्ट लाइक हमारी तरह, जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को चेंज करा रहे हैं और जनाब अली उनके बगैर कोई जीत ही नहीं सकता। अब आपने देखा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की क्यू लीग जो बैठी हुई हमारे ऊपर, जो हमारे पर मुसल्लत की गई है, इस्टेब्लिशमेंट की क्यू लीग, वही जीती। बहरहाल मैं ये बताने चाह रहा हूँ कि ये इस्टेब्लिशमेंट जो अपनी क्यू लीग है हमारे ऊपर फेंकते रहेंगे, ये थोपते रहेंगे क्यू लेंगे। और ये क्यू लीग के जो सरबराह हैं गप्पी लहरी साहब, और भी गप्पी लहरी आ जाएंगे इसी तरह, कि कौमें अजीम ऐसे बनती हैं। मैं बताता हूँ कौमें अजीम, और हमें अस्तगफिरुल्लाह हमारा मजहब इस्तेमाल करेंगे कि मैं रियासत फलाना बनाने आ रहा हूँ। मैं वो रियासत मदीना में वो ये होता था। अब जरा फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कसौटी, जरा इनका उठना बैठना, इनकी जबान जिस तरह वो यूं करते हैं, क्या ये रियासत मदीना से मिलती है जरा सी भी? ये हमारे रियासत मदीना को जनाब अब छेड़ने आ रहे हैं, अब हमारे ईमान को ये छेड़ने आ रहे हैं। कर खुश रहे, अस्तगफिरुल्लाह। उसको दूसरा नाम, इसको जो लोग देखेंगे वो ये कहेंगे क्या 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 तुम्हारी फलानी रियासत ऐसी होती थी, ऐसे लोग बात करते थे।
ऐसी हरकतें करते थे, लिहाजा इनसे बच के रहिए। अभी तक तो हमें बेवकूफ बनाया गया था कि मैं लंदन बना दूंगा और मैं पेरिस बना दूंगा। जब वो सब बिक चुका, वो चूरन बिक चुका, तो अब ये इन्होंने सोचा अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या रह गया, चलो भाई अब ये करें कि हमारे पाकिस्तानी जो एक पुख्ता ईमान है, अब ये उसको लेकर आ गए, उसको छेड़ रहे हैं कि मैं रियासत फलाने बना दूंगा। और जबकि इनकी बातें, इनकी लैंग्वेज बच्चे को भी पता है, वो इनकी बातें, इनकी खराब बातें सुन के कान पकड़ता है, छोटा बच्चा भी, जिस तरह यूं करते हैं यूं करते हैं। बहरहाल अब मैं जल्दी से, अब मैं आपको उस तरफ लेकर आ रहा हूं कि हम आम आदमी की बात करते हैं, सिर्फ हम आम आदमी की बात कर रहे हैं। हम यही बता रहे हैं कि आप लोग होशियार रहें। सारी पाकिस्तान को आम आदमी ही चला रहा है, बाकी तो सारे ऑफिस में बैठे हुए, बाकी तो टीवी पे आके एक जूता लेके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम जूते के गुलाम हो, बस ये कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे हैं जी। काम कौन कर रहा है? एक आम आदमी कर रहा है। एक हॉस्पिटल चल रहा है, उसको कौन चला रहा है? एक आम आदमी चला रहा है। जो जहाज उड़ा रहा है, कौन उड़ा रहा है? एक आम आदमी उसको उड़ा रहा है। अगर वो उड़ाना छोड़ दे तो ठप। एक जो ट्रेन चल रही है, जो बसें चल रही है, आम आदमी चला रहा है। सारा निजाम जो चल रहा है वो आम आदमी चला रहा है। और बैठ गए ये ऊपर आके, हमको नाम रख दिया हुकूमत, हुक्म चलाने के लिए। लिहाजा हम आपको शऊर दिला रहे हैं कि आपने किस लाइन पे आप सोचना है, इनकी बातों को किस तरह परखना है कि ये क्या कह रहे हैं या क्या बकवासें कर रहे हैं, हमें किस तरह ये बेवकूफ बना रहे हैं। और हमारी 20 रुपए का आटा 70 रुपए, 75 रुपए, 80 पे वो लेके जा रहे हैं। अगर आप इन्हीं की बातें सुनते रहेंगे तो इंग्लिश में जिसे कहते हैं बी माई गेस्ट, हाँ करें फिर 70 का, अभी तो शुक्र है कि वो आटा चीनी 70 का है, वो फिर जनाब 170 का हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे नहीं यार, ये शाह साहब की बात सुन लेते तो कुछ भी हो जाता। तो लिहाजा मैं आपको ये बताने चाह रहा हूँ कि आम आदमी की बात मैंने जो सैटरडे को करी थी, आपको पता है वो पुलिस के ASI साहब मोहम्मद बख्श साहब ने जो अपनी बेटी की कुर्बानी वो देने पर तैयार हो गए थे किसी को, इंसानियत को बचाने के लिए। और ये वाकया, वो जो एक घूमती रहती पूरी दुनिया में मलाला यूसुफजई, उनको तो किसी ने अचानक गोली, वो अचानक जख्मी कर दिया था। ये शख्सियत मोहम्मद बख्श, इन्होंने तो अपनी बेटी को जख्मी करने के लिए भेजा, इन्होंने खुद रिस्क लिया, खुद ही उन्होंने ये इतना बड़ा रिस्क लिया कि अपनी लख्ते जिगर अपनी बेटी को वहां वो जो थे बदमाश उनके पास भेज दिया। किसने भेजा? कौन है मोहम्मद बख्श? कोई बहुत बड़े वजीर हैं, कोई बहुत बड़े वो जनाब वाली कौमी असम्बली के मेंबर हैं वो, या किसी सुबह से नहीं, एक आम से ASI है, आम आदमी है। लिहाजा सही काम, कौम को बचाने का काम, कौम को तरक्की देने का काम, कौम को चलाने का काम आम आदमी कर रहा है। ये गप्पी लहरी कोई नहीं कर रहा है। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं कर रहा। मैं फिलहाल आपको ये बता रहा हूँ कि आप जरा सोचें, इस लाइन पे सोचें। तो लिहाजा सैटरडे को हमने ऐलान किया था ASI साहब के लिए एक अदना सा इनाम 10 लाख रुपए का। उससे अच्छा, जब ये वाकया हुआ था तो वजीर आजम साहब ने, गप्पी लहरी साहब ने सब उसको फोन करके उसको अप्रिशिएट करके और बंद कर दिया था, बात खत्म हो गई थी। और मैं बताना ही चाह रहा हूं कि ये गप्पी लहरी साहब, बातूनी बादशाह साहब, जो साइकिल पे वजीर आजम, वो जो साइकिल पे वजीर आजम हम जा रहे थे, वो हमारी बातें, मेरी तकरीरें बैठ के उनको सुनाई जा रही हैं कि सर अब हम तो ये चाहते हैं, आप तो कौम को अजीम बनाने की जो बातें कर रहे हैं वो नहीं बिक रहा आप, और वो बहुत कम लोग देख रहे हैं जो आपके वो बेकार में आपके बॉलिंग कराने के जो गर्विदा थे, बस वही देख रहे हैं। अब लोग अपने जो हैं वो अपने रोटी पानी को देख रहे हैं। लिहाजा इनकी बातें सुने, ये कौम की बातें कर रहे हैं, ये सही बातें कर रहे हैं, अब वो हमारा चूरन चुरा रहे हैं। लिहाजा मैंने बताया आखिरी बात कि ये जो बैठे हुए हैं वो गप्पी लहरी साहब, इन्होंने जब ये वाकया हुआ था तो उस ASI को फोन करके उसको अप्रिशिएट करके, आपने खूब न्यूज में सुना होगा, और बंद कर दिया। लेकिन जब हमारी पार्टी ने सैटरडे को ASI साहब के लिए 10 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया, और हमने बताया कि ये कुछ भी नहीं है, ये रेत के बराबर है। और हमने ये कहा कि आप सब जो है वो कम से कम इतना कर सकते हैं आम आदमी के तौर पे कि जुम्मे में तमाम मसाजिद के जो इमाम है उनका नाम लेके मोहम्मद बख्श साहब के लिए दुआ करें, ताकि दुनिया को, हमारे पाकिस्तान को पता चले कि एक आम आदमी की भी कोई अहमियत है। एक आम आदमी ही सब कुछ कर रहा है, अपनी जान की बाजी दे रहा है। ये हमने प्रमोट किया।
तो फौरन ही अब अब ये गप्पे लेडी साहब, मैं वजीर आजम नहीं कहता, चले उनको उनको तो कहने की जरूरत, वो तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ बॉल कराते थे। आपने देखा 21 साल उन्होंने बॉल को पैंट से रगड़ा। 21, एक आदमी जो 21 साल तक सिवाय बॉल और पैंट का सोचता रहे, सुबह शाम सुबह, उसको क्या पता दुनिया में क्या हो रहा था 21 साल तक। एकदम से आगे आपके ऊपर उसको सवार करा देना है। उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी क्यू लीग बना के और आपके ऊपर सवार करते, उसको क्या पता बेचारे को, उसका तो हाँ, आप बेचारे हैं, क्यों सुन रहे हैं उसकी बातें भाई? आपने अच्छा सुन लें, 2.5 साल में उसकी बातें सुन सुन के बहुत अच्छा हो गया। जो आपका आटा जो 20 रुपए था वो 5 रुपए पे आ गया। जो चीनी आपकी 35-40 रुपए की थी हमारी, क्या वो 10 रुपए किलो पे आ गई? नहीं, बेड़ा गर्क हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो भाई 21 साल उनका तजर्बा है सिर्फ बॉल का और पैंट का, बॉल का और पैंट पर रगड़ने का। तो उनका कसूर नहीं है, कसूर आपका और हमारा है। लिहाजा आप अपनी बंदी की बात सुने, आम आदमी की। जो मैं फिर ये बताना चाह रहा हूं, जो मुल्क को चला रहा है, जो मुल्क को चला रहा है, वही जब इंतजाम संभालेगा, वही जब इंतजामिया संभालेगा तो वो काम करेगा, वो करेगा, जो भी करेगा इनसे कहीं बेहतर करेगा। आपकी चीनी आटा दाल को कम से कम उससे कीमत पर रखेगा या उससे नीचे लेकर आएगा। इनका काम तो सिर्फ बुराइयां करना है, पिछलों ने ये कर दिया, पिछलों ने ये कर दिया। तो जो पिछली हुकूमत थी वो मुर्गियों से कुछ गलत मुआहदा करके चली गई थी, उसका भी इल्जाम पिछली हुकूमतें थी, चोर थी, डाकू थी, वो जो थी वो मुर्गियों से कोई गलत मुआहदा करके चली गई थी, इसलिए जो अंडा जो है वो अंडे जो 200 रुपए दर्जन हो गए, उस तक की। और तो और जब बारिशें ज्यादा हुई तो उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत बता के नहीं गई थी कि ऐसा मौसम आने वाला है और वो बारिश होगी। जब टिड्डी दल ने सारी फसलें वो तबाह कर दी, उसके लिए भी ये कह रही है। ये इल्जाम खान, सिर्फ इल्जाम खान कह जी पिछली हुकूमत हमको बता के नहीं गई थी कि वो टिड्डी दल आने वाली है। तो वो हर साल आती। मैं ये बताने चाह रहा हूँ कि ये इल्जामों की और धोखाबाजी की सोच, इनकी जो सोच है उससे बचें। और आप ये कुछ भी कहते रहे, आप हमारी बात जरा सा सुने कि आपने क्या करना है, किस लाइन पर सोचना है। लिहाजा मैंने बताया कि किस लाइन पर सोचना है, आम आदमी के लिए सोचना है। इसीलिए मैंने बताया कि सैटरडे को जब हमने ऐलान किया कि हम मोहम्मद बख्श साहब, ASI मोहम्मद बख्श साहब ने जो बहुत अजीम कुर्बानी दी है, वो जो मलाला यूसुफजई, वो कुछ भी नहीं, वो तो जाली। असल में तो इसने अपनी बेटी को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया, इन्होंने पेश कर दिया। और जब भी आप मोहम्मद बख्श साहब का नाम लें, एहतराम से नाम लें। और मैं ये, अब आप देखिएगा ये भी चोरी करेंगे, ये जो साइकिल पे वजीर आजम हाउस जाने वाले साहब, ये मेरी बात चोरी करेंगे जो मैं आपसे कहने वाला हूं। ये देखिए, मोहम्मद बख्श साहब और उनकी बेटी की तस्वीरें बड़ी बड़ी साइन बोर्ड पे, हाईवे पे, रोडों पे लगाई जाएं और उस पर लिखा जाए कि आम आदमी की कुर्बानी कौम के लिए। इस किस्म के अल्फाज, मैं बहुत बड़ा फिलासफर तो नहीं हूं, लिहाजा इस मोहम्मद बख्श साहब और उनकी साहबजादी रेशमा का तस्वीर तमाम पाकिस्तान में तमाम रोडों पे लगाई जाए कि हमें इस किस्म की मिसालों की पैरवी करनी है। हमने अपने मुल्क को, आम आदमी को इस तरह का बनाना है, गप्पी लहरी वाला नहीं बनाना। बहुत गप्पे हो चुकी, बहुत कौम को अजीम बना दिया। लिहाजा मेरी उनको जो इनाम की मेरी जो वो थी एक ऐलान, उसके बाद मैं दूसरा ये कह रहा हूं कि जो अगर हमारी हुकूमत होती तो हम मोहम्मद बख्श साहब और उनकी बेटी रेशमा की तस्वीरें बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट इदारे हैं, महकमा तालीम, महकमा और महकमा सेहत, महकमा ज़राई, उन सब के सामने लगाई जाती, खासतौर पर स्कूलों के सामने, कि हमारा मजहब जो है वो कुर्बानी के जज्बे से सरशार है, जिसकी मिसाल, जिंदा मिसाल, फौरी मिसाल जनाब हजरत मोहम्मद बख्श साहब और उनकी साहबजादी मोहतरमा रेशमा साहब है। और उसके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा जो है एजुकेशन, उनसे पूछा जाए कि हम क्या लिखें, वो लिख के कम से कम जो मेरे जहन में आता है कि कुर्बानी की जिंदा मिसाल मोहम्मद बख्श साहब और उनकी साहबजादी, और हमें ये कौम बनना है, हमें ऐसे कौम नहीं बनना अजीम जो ये बना रहे हैं गप्पी लहरी साहब, बड़ा गर्क कर रहे हैं और गंदी गंदी यूं करके हमको सिखा रहे हैं, बच्चों को यूं करके वो गंदा माहौल बना रहे हैं, सारा माहौल गंदा बना रहे हैं। वो जो एक वजीर साहब बैठे हैं, वो गंडापुर जिस तरह से उन्होंने एक खातून, चाहे वो जैसी भी हैं,
चाहे उनका पार्टी किसी भी पार्टी से ताल्लुक है, चोर डाकुओं से है, वो ताल्लुक है, उनके अब्बा जो भी थे, जैसे उनके लिए उन्होंने जबान इस्तेमाल करी कि ये जो खातून ये जो आपको पता है सबको, उन्होंने कहा था ये जो खातून है ये आपका माल है, ये सारा जो इन्होंने वो सर्जरी कराई हुई है ये आपके टैक्स से कराई हुई है, लिहाजा ये आपका माल है। जब वो मुल्क की खातून को किसी कोई भी उसको आपका माल कहेंगे तो ये स्टैब्लिश कर रही है, ये पार्टी जो इस वक्त बैठी हुई है, आप लोग खुद देख लीजिए, मैं नहीं कर रहा, ये स्टैब्लिश कर रही है, ये आपको बता रही है कि जो ख्वातीन है हमारी, ये आपका माल है, ये जिसको मर्जी आप जो मर्जी करें। इसीलिए इस बच्ची का वाकया हुआ, यही प्रमोशन दे रहे हैं। जब मुल्क के सरबरा इस तरह से हाथ फेर फेर के बच्चों को ये बता रहे हैं कि आपने इस तरह से अपनी जिंदगी वो गुजारनी है बदला लेके, जबकि बदला लेना हमारे इस्लाम में बहुत बुरा समझा जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का शरीफ फतह किया था तो उन्होंने क्या, अस्तगफुर में कहने में जाते, क्या उन्होंने बदले का ऐलान किया था? नहीं, उन्होंने आम माफी का ऐलान किया था, आम माफी का। और ये क्या कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं हमारे इतने मुहतरम मदीना और वो रियासत फलाना बनाने का, और प्रमोट क्या कर रहे हैं, बजाय इसके के रवादारी, दरगुजर, मिलाप, यूनिटी, उसके बजाय ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये जब मीडिया पे आगे ये कर सकते हैं तो पता नहीं चुपके चुपके क्या कर रहे होंगे। तो लिहाजा मैंने आपको एक बात बता दी आम आदमी की, कि जिस तरह हमने ऐलान किया 10 लाख का, फौरन ही ये गप्पी लहरी आ गए। उसके बाद ये तो बंद कर चुके थे उसका चैप्टर, कि उसको फोन करके शाबाश देके, आपने सामने न्यूज में सुना होगा, और बंद कर दिया था। जब इन्होंने हमें सुना तो फिर ये आ गया कि वो अब ये वजीर आजम हाउस में बुलाएंगे और उसको इनाम देंगे, उसको सिविल देंगे। क्या देखा देखी, चले देखा देखी हमसे सीख लें। हम तो भाई कोई इख्तिदार के लालच में नहीं आए, हम तो अपने मुल्क को ठीक करना है, हम तो इस इख्तिदार पे बैठने वालों को ठीक करने आए। और फिर ये बता रहे कि इनसे अभी तो फिलहाल तो ठीक कर रहे हैं, हम इनसे जान छुड़ाएंगे और सारा इंतजाम इंशाल्लाह मोहम्मद बख्श जैसे लोगों के हाथों में देंगे, उनके हाथों में देंगे। और आपको पता है कि अपनी मदद पार्टी हुकूमत कहने के बिल्कुल खिलाफ है। अब आप एक छोटी सी बात सुन लें कि ये मीडिया दिखा रहे हैं कि जी गिलगिस्तान बल्तिस्तान का हुक्मरान कौन बनेगा, हुक्मरान, ये मीडिया प्रमोट कर रहा है हुक्मरान। पाकिस्तान में हुक्मरानी नहीं होती, यहाँ पे जमहूरियत है। हुक्मरानी तो सऊदी अरब में, वहां पे बादशाह बैठे हुए, हुक्मरानी तो बहरीन में, कतर में, जहां पे वो बादशाह बैठे, यहाँ पे बादशाह। ये बदमाश जो है मीडिया वाले, ये इनको हुक्मरान बना देते हैं और फिर उनसे पैसे बटोरते हैं। लिहाजा हुक्मरानी, ये हुक्मरान भाई, ये कहें आप कि गिलगित बल्तिस्तान का इंतजामिया किसके हाथ में आएगी, सरकार किसके हाथ में, सरकार का मतलब होता है सर पे बैठ के काम करना। ये कहते हैं हुकूमत कि ये जैसी जीतेंगे हम सब गुलाम, हम सब कचरा, हम इनके घरों के करीब ही नहीं जा सकते, हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है। इसी को हम बिल्कुल वो बदलने आ रहे हैं। मतलब एक बात मैं ये बता रहा हूं कि हमारी हुकूमत ये करेगी कि हर वजीर को, अब मीडिया का दौर है, मीडिया का, हर वजीर को हर हफ्ते अपने वेबसाइट पे लगाना होगा कि इस हफ्ते उसने क्या क्या काम करे अपनी वजारत के एतबार से। नहीं, ये नहीं कि टॉक शो में आके बैठ के जूता रखे और जनाबली वो जूता कर रहे हैं और एक दूसरे को, नहीं, ये बातें नहीं करनी। वजीर का काम होता है मुल्क की इंतजामिया ठीक करना। वो टीवी पे उस पे आके बुरे अल्फाज कहना नहीं होता। उसका काम ये नहीं होता कि वो ख्वातीन के लिए कहे कि ये तुम्हारा माल है, ये सब तुम्हारा माल है। नहीं, उसका काम होता है माशरे को बेहतर करना, माशरे को यूनाइट करना, कौम को यूनाइट करना, कौम को आगे लेके, कौम की सोच की बेहतरी करना। यही काम नहीं होता। अब आप जो ये कर रहा है, अगर आप उसी के पीछे लगे रहना चाहते हैं और कहते नहीं बॉलिंग अच्छी कराता है, ये कुछ भी कर ले तो आप बी माई गेस्ट, नहीं बड़ा ऑनेस्ट है, बड़ा अच्छा है, चीनी 115 रुपए हो गई तो क्या हुआ, जो एक क्लास वो चल रही है उसको चलने दें। उनका जहन या जिसे कहते हैं उसको वो ठीक होने वाला है। वो फोबिया हो गया उनको, वो अपसेस हैं, वो डिप्रेस हैं कि वो उनको देख के सोचते हैं कि वो अभी भी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है वगैरह। उनको छोड़ें, सीइंग इज बिलीविंग। आप अपने हाथों आंखों से देख रहे हैं। तो मैं किसी की बुराई, हमारी कोशिश ये कि इनकी तरह बुराई नहीं करें, लेकिन कम से कम उनकी बुराई की निशानदही करके आपको बताएं कि आप किस तरह उनसे बचें और अपनी तरफ लेकर आए और अपनी तरबियत किस तरह अच्छी तरह करें। तो लिहाजा मैंने एक बात जो बताई कि हमारी जो इंतजामिया होगी वो हर वजीर उसका अपनी वेबसाइट पे हर हफ्ते कम से कम
अगर डेली नहीं, हर हफ्ते ये लगाएगा, हर महीने में एक दफा जरूर लगाएगा कि उसने क्या क्या काम करे, उस और पूरी कौम उसको देख सके, और फिर पूरी कौम अपना एक उसके ऊपर वेबसाइट, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉनिक का दौर, अब आपको लाइन में लग के ठप्पे लगा के अब आपको अपनी राय दही नहीं करनी, अब आप ऑनलाइन फोन पे बैठ के आप ये कर सकते हैं कि जी इन्होंने ये जो काम करे उससे राय अम्मा आएगी, उससे वजीर को पता चलेगा मैंने किस तरफ जाना है, मैंने किस तरफ इंप्रूवमेंट करनी है। तो मैंने ये आपको ऐसी बहुत सी बातें जो सालों में नहीं महीनों में आपकी जिंदगी को बेहतर करेगा। उसमें 2.5 साल नहीं लगेंगे, 2.5 साल नहीं लगेंगे आपके 20 रुपए की आटे को 70 पे ले जाने पे, आपके 35-40 की जो हमारी जो 35-40 की चीनी है वो 115 पे ले आने के नहीं, इंशाल्लाह उसमें महीने लगेंगे कि आपकी 115 की जो चीनी है बड़े बड़े दामी नहीं, वो 70-75 पे कम से कम आ जाएगी। तो ये जो मैंने आपको कुछ टिप बताइए, वो जो बताइए कि वजीर आजम अपने वेबसाइट पे लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैंने ये करी है कि बहुत बेहतरीन और बड़ी मिसाल है ASI मोहम्मद बख्श साहब की। इसको फिलहाल एक मिसाल तो हाथ आई ना आम आदमी की, इसको हम सब मिलके, ये गप्पी लहरी तो अपनी गप्पे मारते रहेंगे, ये तो गप्पे, हम सब मिलके इसको खूब प्रमोट करें और अपनी वेबसाइट पे, अपने फेसबुक पे लगाएं कि हम इन आम आदमी नॉट गप्पी लहरी, नॉट हुकूमत करने वाले लोग जो हैं, अपोजिशन में हो या ये गवर्नमेंट में, उन दोनों से कहें कि उनके बाकायदा लिखें, इनका कोई इसमें सरोकार नहीं है, इसमें एक आम आदमी मोहम्मद बख्श साहब ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, हम उनके लिए दुआ करते हैं। इनको इसी मिसाल को लेकर इस मिसाल को लेकर आगे चलना है, ताकि इससे इसी तरह इससे और मिसालें बने और आपका इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मिसाली बन जाए, जिस मिसाली बनाने के लिए कायदे आजम ने, लियाकत अली खान ने और नवाब नश्तर ने जो ख्वाब देखे थे, उन्होंने जो बेस बनाई थी, फिर उस तरफ चला जाए। अयूब खान वाली और ये जो अब आए हैं, इनकी उसमें ना अबे तबे हमारा ही माहौल नहीं था। हमारा माहौल तो ये था, पाकिस्तान बनाया गया था पहले आप अपना हक भी दूसरों को देने का, बेहतरीन सुपर क्लास पहले आप वाले पे। लिहाजा मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, मेरी बात लंबी हो गई मुझे अंदाजा है, लेकिन ये जरूरी था कि जो हम बेस बना रहे हैं आम आदमी को तरक्की देने की और उसको मजीद तरक्की, हमको ये ऊपर लाने की बात, तो ये खराब उर्दू बोलते हैं, ऊपर लाने की। मेरे ये जो है हमारे कपिलरी कहते हैं मेरे नीचे नहीं होता, मेरे तहत होता है, मेरे मातहत होता है। नीचे तो एक बिल्डिंग के नीचे कोई वो खड़ा होता है, ये उर्दू को वो खराब कर रहा है। तो इनकी ना उर्दू अच्छी है, ना इनका जहन अच्छा है, ना इनका बोलना अच्छा है, और कह रहे हैं कि मैं रियासत फलाना बनाऊंगा। इन्हें वो नामतु नुसल्लित पूरा कहना नहीं आता। बहरहाल मैं इनकी बुराई सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, हम बुराई करने नहीं आए, ताकि आप इस बात की निशानदेही कर रहा हूँ कि ये किस तरह से आपको पटा रहे हैं और कर रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं है, जो कुछ करना है इन्होंने 2.5 साल में करके दिखा दिया। आपको 2.5 साल में माशाल्लाह से आपकी हर जो बेसिक चीजें हैं जिंदगी की, आटा दाल चीनी, उसको बहुत आम करके दिखा दिया। तालीम आपकी सारी बेहतरीन कर दी, सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो गए, गवर्नमेंट स्कूल बेहतरीन चल रहे हैं जी। इन्होंने 2.5 साल में सारे गवर्नमेंट स्कूलों को बेहतरीन कर दिया कि प्राइवेट स्कूल की वो गुंजाइश ही नहीं रही नहीं, आपकी और हमारी जो इनकम है उसका बड़ा हिस्सा जो है वो तो फीसों में जा रहा है। ये 2.5 साल की इनकी वो है कि हमें ये बताया करते थे कि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। अब वो कहाँ जा रहा है? अब वो दुबई जा रहा है। अब वो कहाँ जा रहा है? अब वो 2.5 करोड़ से जनाब लिए आप फिगर देख लें, वो 3.5 करोड़ पे आ गया। तो आप गप्पी लहरियों के और बॉल को रगड़ने वालों के 21 साल तक पैंट से उसके पीछे लगे रहे, बी माई गेस्ट। और अगर आप हमारी बात आप कम से कम सुने, इसको सुने और शेयर करें और उस पर तवज्जो दें, तो ये आपके लिए बेहतरी ही आएगा। तो लिहाजा बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफा फिर मैं एक नारा लगाता हूँ, मोहम्मद बख्श ASI मोहम्मद बख्श साहब जिंदाबाद पाइंदाबाद। शुक्रिया। इस दफा सिर्फ वही पाइंदा है, आम का तो मैं नारा लगाता था, लेकिन इस दफा मोहम्मद बख्श साहब, उनकी बेटी रेशमा पाइंदाबाद। अल्लाह उनको बहुत बड़ा अजर दे। शुक्रिया बहुत बहुत। आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ के उनके लिए दुआ करिएगा और अपने सबके लिए भी शुक्रिया, हमारे लिए भी करिएगा और उनके लिए भी करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बख्श साहब फिर जिंदाबाद।